गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हमारी अगली एक कहानी है बंदर बाट, जो हमारे लेसन नंबर 4 के अंदर है। वह चित्र कहानी है, यानी कि आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं और चित्र के हिसाब से आपको ये छोटी सी कहानी बनानी है। अब पाठ्य पुस्तक के पन्ना नंबर 26 पर यहाँ हमें चित्र दिए हुए हैं। चित्र के अंदर आप देख सकते हो कि एक बिल्ली है और पहले चित्र में 2 बिल्ली है। दोनों बिल्ली कुछ बातें कर रही है। अब दूसरे चित्र के अंदर पहली बिल्ली यानी कि काले रंग की बिल्ली है, उसके मुंह में एक रोटी है और वह रोटी लेकर भागती है। उसके पीछे पीछे सफेद रंग की बिल्ली भी भागती है। अब तीसरे चित्र के अंदर हम देख सकते हैं कि दोनों बिल्ली रोटी का एक एक भाग मुंह में रखकर बैठी है और पास में बंदर उन्हें देख रहा है। यहाँ हमें कहानी बनानी है, इसीलिए कह सकते हैं कि बिल्ली अंदर अंदर रोटी के लिए झगड़ रही है। यह झगड़ा ये बंदर देख गया। फिर बंदर ने दोनों बिल्ली को शांत करवा के एक उपाय सुझाया और वह कहीं से तराजू लेकर आया। तराजू यानी आपको पता होगा तराजू किसे कहते हैं। तो आप मम्मी या दादी, बुआ, चाची किसी के साथ भी अब बाजार जाते होंगे। बाजार के अंदर मम्मी या जो भी है जिनके साथ आप जाते हो वह सब्जी लेती है या कुछ चीज लेती है जो वजन पर आती है। दुकान में जो हम जाए तो दुकान में भी कुछ चीज हमें वजन करके देते हैं। तो जो वजन करने की चीज है, वस्तु है, वह तराजू। तो बंदर कहीं से एक तराजू लेकर आता है और फिर दोनों बिल्ली जो रोटी के लिए झगड़ रही थी वह रोटी ले लेता है और रोटी आधी आधी कर देकर यानी कि एक रोटी के 2 टुकड़े कर देता है और एक एक टुकड़ा तराजू के दोनों भाग में रख देता है। अब दोनों भाग समान न हो तो तराजू ऊपर नीचे हो जाता है। तो जिस भाग नीचे आ जाता है उस भाग की रोटी वह बंदर खा जाता है। देखो आप चौथे चित्र में देख सकते हो बंदर कुछ खाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वह जिस तराजू का भाग नीचे चला जाता है उस भाग की रोटी वह खा जाता है। समान करना पड़ता है ना, तभी तो समान होगा। इस तरह से
दोनों पल्ले में से जहाँ का पल्ला भारी बढ़ जाता है वहाँ की रोटी का टुकड़ा वह खा जाता है। इस तरह कई बार करके थोड़ा 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 टुकड़ा करके वह पूरी रोटी खा जाता है। छठे चित्र में आप देख सकते हो कि दोनों बिल्ली आपस में साम सामने देख रही है और बंदर उन दोनों को वहीं पर रखकर चला जाता है। समझे आप कहानी को? बिल्ली ने बंदर पर विश्वास किया कि हाँ चलो वो हमारा झगड़ा सुलझा देगा, और बंदर ने क्या किया? जिस कारण झगड़ा हो रहा था उसी झगड़े के कारण को वह खुद पूरा करके चला जाता है। यानी कि दो की लड़ाई में तीसरा भाग ले लेता है। अब यहाँ पर इस कहानी को आपने समझी। अब उसके सामने पन्ने पर हमें बक्से में कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसके नीचे खाली जगह दी है। खाली जगह में हमें बक्से में से सही शब्द ढूंढकर खाली जगह भरकर इस कहानी को पूरी करनी है। देखते हैं, बक्से के अंदर शब्द है सफेद, काली, बंदर, झगड़ने, भारी, सारी, दो, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा, हल्का। इतने शब्द को हमें इनमें से सही शब्द सही खाली जगह में भरकर वाक्य पूरा करना है और कहानी बनानी है। अब कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, दो बिल्लियां थी। एक होगी तो बिल्ली, पर दो है इसीलिए बिल्लियां थी। एक खाली जगह और एक खाली जगह। तो एक कैसी थी? सफेद, और दूसरी कैसी थी? काली। पहले काली लिखो और बाद में सफेद लिखो तो भी सही है। पहले सफेद लिखो बाद में काली लिखो तो भी सही है। तो एक सफेद और एक काली बिल्ली, काली, दोनों को खाली जगह लगी। क्या लगी? भूख लगी। तो आप लिखोगे भूख लगी। उन्हें एक खाली जगह मिली। क्या मिली? रोटी मिली। तो रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए खाली जगह लगी। क्या करने लगी थी? झगड़ने लगी थी। तो यहाँ पर आप लिखोगे झगड़ने लगी। इतने में एक खाली जगह आया। कौन आया? बंदर आया। बंदर आया। वह खाली जगह लाया। क्या लाया? तराजू। तराजू लाया। उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? दो। दो टुकड़े किए। उसने
टुकड़े खाली जगह में रख दिए। किस में रखे? तो फिर से वह शब्द आया तराजू में। तराजू का एक पलड़ा, पलड़ा यानी भाग, पलड़ा खाली जगह था। कैसा था? भारी था। तो यहाँ लिखोगे भारी था। तो दूसरा एक भारी होगा तो दूसरा कैसा होगा? हल्का। तो उसके बाद की खाली जगह में लिखोगे हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा खाली जगह तोड़कर खा लिया। क्या खा लिया? टुकड़ा। तो क्या लिखोगे? टुकड़ा। इस तरह उसने खाली जगह रोटी खा ली। कितनी रोटी खा ली? सारी रोटी, पूरी रोटी, यानी यहाँ लिखोगे सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत खाली जगह हुआ। क्या हुआ? पछतावा हुआ। तो यहाँ आप लिख सकते हो पछतावा हुआ। आ गए ऊपर के बक्से के सभी शब्द। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक कहानी बना दी। इस खाली जगह की PDF मैं भेजूंगी। यहाँ आपने जो शब्द देखे इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो बक्से में से ढूंढकर आप खाली जगह में शब्द भरकर अपनी नोट में कहानी लिखोगे। अब आपको और कहानी सुननी है तो आप भी एक कहानी याद करके रखोगे। जब हम मिलेंगे तब मैं आपसे कहानी पूछूंगी, तो आप मुझे ऐसी कोई भी एक कहानी बताओगे। ओके, थैंक यू।